गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार का तीसरा पद पढ़ेंगे। पद को पढ़ूंगा, फिर मीनिंग, फिर अर्थ बताऊंगा। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। लगती भ्रू रेखा की अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया। धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। छाया की कोकी को विलोक। इसमें चपला मीन्स होता है नाव का, कगार मीन्स किनारा, दूरस्थ मीन्स दूर स्थित, तर मीन्स किनारा, कृश मीन्स छीणकाय दुबला पतला, बिटप माल वृक्षों की पंक्ति, भ्रू रेखा भौं, अराल टेढ़ी, उर्मिल मीन्स लहरों से युक्त, कोक चकवा। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कवि उस छोटी सी नाव से गंगा के बीच धार में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो दृश्य है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं क्या है। तो जब पहुंची चपला सी बीच धार, चपला मीन्स नौका, छिप गया चांदनी का कगार। कहते हैं कवि यानी पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया। फिर से बता देता हूँ कि जब पहुंची चपला बीच धार, कहते हैं पंत जी कहते हैं, यानी कवि कह रहा है कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार किनारा वह हमारी आँखों से ओझल हो गया, यानी हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। क्या कि दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर। कहते हैं कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। आलिंगन करने को अधीर, कहते हैं और वे गंगा की धारा के क्षीणकाय कोमल तन को अपनी फैली हुई बाहों में समेट लेने को आतुर जान पड़ते थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत दूर क्षितिज आकाश पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक मतलब एकटक निहारते हुए आकाश के नील वदनी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशु समीप सोया। धारा में एक द्वीप, कहते हैं गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। कहते हैं
कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी संभवतः चकवा है, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठता है। छाया की कोकी को विलोक कहते हैं वह अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ता चला जा रहा है। यह इसमें चित्रण किया गया है। यह कवि उसके बारे में बता रहे हैं।